75वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। एक दिन पहले फुल ड्रेस रिहर्सल हो चुकी है, जिसमें इन्हीं तैयारियों को परखा गया और 2 दिन बाद कर्तव्य पथ पर सैन्य ताकत के साथ देश की कला और संस्कृति की झलक भी झांकियों के जरिए देखने को मिलेगी। और इस बार परेड में कुल 30 झांकियां शामिल की गई हैं और इनमें 25 झांकियां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ अलग अलग मंत्रालयों की होंगी। कर्तव्य पथ पर उतरने से पहले कैसी दिखती है ये झांकियां, इस रिपोर्ट में देखिए। इन रंग बिरंगी झांकियों के जरिए कर्तव्य पथ पर एक साथ संपूर्ण भारत दर्शन की घड़ी नजदीक है। 2 दिन बाद जब कर्तव्य पथ पर अलग अलग राज्यों की झांकियां उतरेंगी तो लोग इनकी खूबसूरती को निहारते रह जाएंगे। किसी झांकी में राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाया गया है तो किसी झांकी में राज्य की विकास यात्रा को दिखाया गया है। इस बार परेड में कुल 30 झांकियां शामिल हैं। इनमें 25 झांकियां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हैं। कर्तव्य पथ पे निकलने वाली झांकियों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। समय मौजूद है दिल्ली कैंट में, जहां साफ देखा जा सकता है जो अलग अलग राज्यों की झांकियां हैं उन्हें तैयार किया जा रहा है। जो हमारी भारतीय सेना है उसकी झांकी यहाँ पे तैयार हो रही है। इस बार जो है वो 25 झांकियां जो है राज्यों की निकलेंगी, 4 झांकियां जो है वो हमारी फोर्सेस की निकलेंगी, चाहे वो भारतीय नौसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो। उसके अलावा डीआरडीओ की झांकी को भी जो है इस बार 2 झांकियां हमें देखने को मिलेंगी। तैयारियां अपने जोरों शोरों में चल रही है। धारा 370 हटने के बाद लद्दाख अपनी एक नई पहचान बना रहा है और इस नई पहचान को लेके इस बार लद्दाख की झांकी जो है वो कर्तव्य पथ पे उतरेगी। लद्दाख में क्या विकास के कार्य हो रहे हैं, लद्दाख में क्या रहन सहन है, वहाँ की महिलाओं का जो है क्या परिवेश होता है, क्या परिधान होता है, इसको दिखाते हुए लद्दाख की झांकी जो है कर्तव्य पथ पे अपना शौर्य दिखाएगी। परेड के दौरान राजस्थान से लेकर गुजरात तक, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक और पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय और अरुणाचल से लेकर दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, तेलंगाना की झांकियां लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचेगी यूपी की झांकी, जिसे राम मंदिर के साथ यूपी के विकास की थीम पर तैयार किया गया है। यानी इन झांकियों के माध्यम से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की कला और संस्कृति की झलक नजर आने वाली है। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश की झांकी है, दूसरी तरफ सुंदर मेघालय की झांकी, जो अपना जो प्रकृति है, प्रकृति की खूबसूरती है, वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है उसको इन झांकियों में बखूबी दिखाता है। कर्तव्य पथ पे जो झांकी इस बार विशेष है वो है उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसमें विकास करता हुआ उत्तर प्रदेश इस बार हमें देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो नई मेट्रो चली है, नई जो विकास परियोजना आई है, चाहे वो फिर राम मंदिर की झलक क्यों ना हो, ये सब हमें इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में देखने मिलेगा। सर, कैसी है इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी की तैयारी, क्या झलक हमें देखने को मिल रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विकसित भारत समृद्ध विरासत हमारी थीम है। उसमें हम लोगों ने ये दिखाया है कि उत्तर प्रदेश हमारा जहाँ एक और सांस्कृतिक रूप से विरासत के रूप में हमारा मतलब नंबर 1 है, दूसरी ओर डेवलपमेंट में भी हम उत्तर प्रदेश में सबसे आगे हैं। इसके अलावा देश की सैन्य ताकत और आधुनिक भारत की झलक भी झांकियों के जरिए लोगों के सामने पेश की जाएगी। चाहे डीआरडीओ की झांकी में मेक इन इंडिया हथियारों की बात हो या फिर डिजिटल इंडिया की बात हो। राज्यों की झांकी के साथ साथ हमें डिजिटल इंडिया की झांकी और डीआरडीओ की झांकी भी इस बार
कर्तव्य पथ में देखने को मिलेगी। भारत ने डिजिटल इंडिया के तहत जो तरक्की की है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो टेक सेक्टर में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, रोबोट के माध्यम से सर्जरी करना हो, इस सभी विकास कार्य को इस बार डिजिटल इंडिया की झांकी में दिखाया जाएगा। और दूसरी तरफ जो DRDO की उपलब्धियां हैं, चाहे वो नौसेना के लिए हो, भारतीय थल सेना के लिए हो, वायुसेना के लिए हो, DRDO जो परीक्षण करता है, उनकी झलक भी, उन सफल परीक्षण की झलक भी इस बार हमें रिपब्लिक डे परेड पे कर्तव्य पथ पे देखने को मिलेगी। कर्तव्य पथ पर निकाली जाने वाली परेड का कुल समय 90 मिनट का होगा, जिसमें इन झांकियों को 26 मिनट का समय दिया गया है। सबसे पहले नेवी और एयरफोर्स जैसी सर्विसेज की झांकियां होंगी। इसके बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां आएंगी, जो भारत की आन बान शान को हर साल की तरह इस साल भी दुनिया के सामने पेश करेंगी। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।